बहुत सारे लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। क्यों लैमरिन वाले को लोग जान, तुसी अलग क्यों हो लोगों नालों? 50 लाख के 50 लोगों के पैकेज पे पूरा हिंदुस्तान का एजुकेशन मार्केटिंग चल रहा है। इंडस्ट्री बहुत परेशान है हिंदुस्तान में। ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, डिग्री होल्डर्स आ रहे हैं और पर उनको हायर नहीं कर सकते। 30% जो हमारा कोर्स है वो यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ाते हैं, 30% जो है 1/3 वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आते हैं पढ़ाने के लिए। फाइनल ईयर हमारा पूरा इंटर्नशिप्स ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ सिर्फ 10% ਸਾਨੂੰ मिल रहा है। कि LNT के जो हेड हमारे विजिट किए थे कैंपस में, उन्होंने कहा मुझे 5000 लोगों की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई नहीं कर रहा आजकल, सब AI में भाग रहे हैं। तो उनके साथ हमने कोर्स लॉन्च किया, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग AI। उसको जो इंडस्ट्री को चाहिए वो अंदर ही पढ़ाया जाएगा। जो वो इंडस्ट्री में जाएगा वहाँ काम करेगा, प्रैक्टिकली सीखेगा। तो जिससे जब वो निकलेगा तो उसके पास प्रैक्टिकल स्किल होंगी, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा और साथ में डिग्री भी होगी। पेरेंट्स के लिए एक सपना होता है कि बच्चा एक एजुकेशन करे, एक कैरियर में एंटर करे, तो कहीं ना कहीं हम एक मिनिमम एश्योर्ड प्लेसमेंट की बात करें बच्चे के साथ, मिनिमम उसको स्किल की बात करें, जिससे कई बार अगर प्लेसमेंट भी नहीं हो पाता, जॉब भी नहीं लग पाती, तो एटलीस्ट वो स्किल है तो अपना काम शुरू कर सकता है, अपना फ्रीलांस वर्क शुरू कर सकता है। 24-25 स्टेट से स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है। अच्छा। इवन साउथ से लास्ट ईयर हमारे पास 150+ स्टूडेंट है। पंजाब में काफ़ी स्टूडेंट हमारे यहाँ आ रहा है। हॉस्टल वगैरह? हॉस्टल है हमारे पास, बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट हॉस्टल है इनसाइड कैंपस। जैसे इंजीनियरिंग का हमारे पास कोर्स है, हाँ जी, उसमें IBM पार्टनर फीस जनरली आप देखोगे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी है। हाँ। तो हमारा जो है 1,60,000 है, जिसमें हम आधा लेते हैं, मतलब 80,000 लेते हैं। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫॉर द ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਬਾਏ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੋਟੋ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਹੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਲੈਮਰਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਣ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ अलग क्यों हो लोगों नालों? सबसे पहले मैं कहूँगा जो आपने लाइन बोली, ऑफ द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री। सबसे पहले इंडस्ट्री बहुत परेशान है हिंदुस्तान में कि ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, डिग्री होल्डर्स आ रहे हैं और पर उनको हायर नहीं कर सकते। उन्होंने जो प्रीशियस टाइम 4 साल या 3 साल डिग्री में बिताया, वहाँ पर कुछ नहीं सीखा। उसके लिए इंडस्ट्री, जितने लोग जॉब के लिए परेशान है उससे ज्यादा इंडस्ट्री परेशान है कि उनको स्किल्स वाले लोग नहीं मिल रहे, स्किल वाले लोग नहीं मिल रहे। मैं बहुत सारी इंडस्ट्री ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है ਉਹਦਾ सिर्फ 10% ਸਾਨੂੰ मिल रहा है। ये सच्चाई है या सिर्फ वो? उसी पे मैं आ रहा था। हाँ। कि LNT के जो हेड हमारे विजिट किए थे कैंपस में, उन्होंने कहा मुझे 5,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई नहीं कर रहा आजकल, सब AI में भाग रहे हैं।
तो उनके साथ हमने कोर्स लॉन्च किया, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग एआई। अच्छा। तो अब उसके लिए उनको लोग चाहिए, पर उस स्किल के लोग नहीं है, तो उन्होंने खुद अपना कोर्स एक डिज़ाइन किया, हमारे साथ मिलके कोलैबोरेशन में वो उस कोर्स को लॉन्च किया। अब जो बच्चा हमारे यहाँ वो कोर्स करेगा, उसको जो इंडस्ट्री को चाहिए वो अंदर ही पढ़ाया जाएगा, डिग्री के टाइम ही पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए ऑफ द इंडस्ट्री है, वो खुद पढ़ा रहे हैं आके, उनके एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए ही लोग तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, पर इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। मतलब कि जो मैं जिन्नी गल ਤੁਹਾਡੀ मैं समझ सकिया ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, जी जी, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर मैं एक साधारण भाषा में बताऊं आपको, 30% जो हमारा कोर्स है वो यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ाते हैं, 30% जो है 1/3 वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आते हैं पढ़ाने के लिए, अच्छा। सभी कोर्सेज में। अच्छा। और 1/3 जो है वो बच्चा इंडस्ट्री में जाके काम करता है, वहां पे जाके प्रैक्टिकल सीखता है 1 साल। फाइनल ईयर हमारा पूरा इंटर्नशिप्स ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जो वो इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ काम करेगा, प्रैक्टिकली सीखेगा। तो जिससे जब वो निकलेगा तो उसके पास प्रैक्टिकल स्किल होंगी, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा और साथ में डिग्री भी होगी। मतलब मापे जो ये गल सोचते सी ना कि हुण कोर्स कर लिया पुत्त ਤੇ ਹੁਣ जाके डिग्रियां लैके ते रिज्यूमे पाने शुरू कर दे, वो काम नहीं करना पड़ेगा। उसका देखो जरूरत ही नहीं है, इंडस्ट्री को तो बच्चे से भी ज्यादा जरूरत है। आप एक्सपर्ट लोग चाहिए, स्किल लोग चाहिए। अभी क्या होता है, लोगों के पास डिग्रियां हैं, आपको भी किसी का फोन आता होगा कि भैया मेरी जॉब लगवा दो, तो आप पूछोगे क्या है, तो वो बताएगा कि मैंने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीटेक किया है। अब आप उससे पूछो कि क्या काम करेगा, तो शायद वो ये जवाब ना दे पाए कि मैं क्या काम करूंगा, वो नहीं दे पाएगा जवाब। अगर वो बता देगा कि मैं जी ये काम करूंगा, मैं आपकी एडिटिंग करूंगा, तो आपको पता है कि कहाँ लगाना है, कुछ मोटिवेशन तो मिलेगा ना, आपको पता है कि उसको कहाँ फिट करना है। अगर वो कुछ ये जवाब ही नहीं दे पाएगा तो आप बोलोगे यार ये तो कुछ आता नहीं है, इसको कहाँ पे लगाऊं मैं, कौन इसको सिखाएगा, इंडस्ट्री थोड़ी सिखा सकती है। बिल्कुल। तो वो जो सिखाने का काम है, मतलब बेसिकली इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं। जो जनरली क्या होता था पहले, आज से पहले भी लोग इंडस्ट्री में आए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो लोग स्टूडेंट डिग्री करके फिर बाहर जाते थे, फिर किसी कोचिंग्स को ज्वाइन करते थे, ट्रेनिंग करते थे, फिर इंटर्नशिप करते थे, फिर वो 3-4 साल में कहीं जाकर सेटल होते थे। वो जो प्रोसेस था वो हमने इनसाइड द कैंपस कर दिया कि जो काम आपको कैंपस के बाहर करना था वो आप कैंपस के अंदर ही करो। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ CEO ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਰਵੇ। जी जी, देखिए क्या होता है कि इंडस्ट्री पे भी बहुत प्रेशर है, पूरा दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, एआई के आने से बहुत सारी नौकरियां खत्म भी हो रही हैं, नौकरियां आ भी रही हैं, तो इंडस्ट्री को भी अब पहले जैसे TCS था, इन्फोसिस, विप्रो, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती थी कि उन्होंने अपने वो बनाए थे सेंटर्स, वहां पे वो 6 महीने 1 साल उनको पढ़ाते थे, सैलरी देके पढ़ाते थे। अब इतना ग्लोबली टाइट है सिचुएशन, रेवेन्यू के इतने प्रेशर्स हैं, इंडस्ट्री भी वो काम नहीं कर सकती, तो इंडस्ट्री भी चाहती है कि हमें रेडी लोग मिले, और इंडस्ट्री इसलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर रही है। भारत में क्या हुआ कि इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेजेस के पास नहीं थी। 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप सभी कोर्सेज में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लाओ, जहाँ पे आप 30-40%, 50% क्रेडिट जो है वो थ्योरी का रखो, आप नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करो, इंडस्ट्री को पार्टनर बनाओ, इंटर्नशिप OJT को ज्यादा प्रेफरेंस दो। तो उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हुए हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं काफी आगे हैं बाकी अदर यूनिवर्सिटीज से, जो इस पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। ਜੋ ਇਹ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਸੈਲਰੀ ਲਗਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, फाइट खुद ही करना है जाके। जी देखिए क्या होता है ना कि अगर मैं हिंदुस्तान का प्राइवेट एजुकेशन का अगर मार्केटिंग आप स्टडी करो, कभी एक रिसर्च करो, आप पत्रकार हैं, आपको करना चाहिए, 50 लाख के 50 लोगों के पैकेज पे
पूरा हिंदुस्तान का एजुकेशन मार्केटिंग चल रहा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का देख लो, इनवेरेबली कि 1 करोड़ का पैकेज लगा, 1.5 करोड़ का लगा, 50 लाख का लगा, 60 लाख का लगा, सभी लोग केवल वो हाईलाइट कर रहे हैं, और वो हार्डली 50 से 60 लोग हैं जी। और वो उसमें से भी अधिकतर हो सकता है कि उनका विदेशों में नौकरियां हैं, वहाँ पे 50 लाख की वैल्यू यहाँ के 8-10 लाख के बराबर है। बिल्कुल। तो उसी पर ही पूरा मार्केटिंग का गेम चल रहा है, जबकि हम हिंदुस्तान में हैं जहाँ पे हम एक लार्ज ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं जी। आपने शुरुआत ही की कि पेरेंट्स के लिए एक सपना होता है कि बच्चा एक एजुकेशन करे, एक कैरियर में एंटर करे, तो कहीं ना कहीं हम एक मिनिमम एश्योर्ड प्लेसमेंट की बात करें बच्चे के साथ, मिनिमम उसको स्किल की बात करें, जिससे कई बार अगर प्लेसमेंट भी नहीं हो पाता, जॉब भी नहीं लग पाती, तो एटलीस्ट वो स्किल है तो अपना काम शुरू कर सकता है, अपना फ्रीलांस वर्क शुरू कर सकता है, कुछ ना कुछ वो अपने कैरियर में आगे बढ़ पाए। पता होणगी इंडस्ट्री दी सच्चाइयां की ने जी, जो मैनू क्लासरूम च किया जा रहा है वो कितने सच दे नेड़े दस्सिया जा रहा है, सच होता है। अच्छा, ये कैंपस कल्ले रोपड़ दे विच है या पंजाब च होर पासे भी है? नहीं, कैंपस हमारा रोपड़ में है और हाईवे पर है, और पूरे 24 स्टेट से हमारे यहाँ 25 स्टेट से बच्चा आ रहा है। मतलब जो मेरा इंप्रेशन सी होता है, चलो पंजाब वाले पढ़ते होने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं जी, पूरे 24-25 स्टेट से स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है। अच्छा। इवन साउथ से लास्ट ईयर हमारे पास 150 प्लस स्टूडेंट है, जबकि साउथ में इतनी यूनिवर्सिटीज हैं। इस साल भी हमें उम्मीद है कि 200 प्लस स्टूडेंट साउथ से आ रहा है। ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं। पंजाब का काफ़ी स्टूडेंट हमारे यहाँ आ रहा है। तो हॉस्टल वगैरह? हॉस्टल है हमारे पास, बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट हॉस्टल है इनसाइड कैंपस। अच्छा, कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। कोई अंदर रहना चाहे अंदर या बाहर रहना चाहे बाहर, उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਾਣਾ ਫੀਸ वाला ਕਿਵੇਂ है? जी देखिए, जैसे आपने खुद कहा ये बात कि पेरेंट्स को बड़ा ये रहता है कि भाई हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, हमारे को खर्चा होगा, ये होगा, आउटपुट क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ये शुरुआत हुई यूनिवर्सिटी की तो इंडस्ट्रीज सामने आई, उन्होंने इंक्यूबेट किया, सरकार ने भी हेल्प किया उस चीज़ में, तो हमारे जो मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया कि भाई हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन को प्रेफर करें, ठीक है, कि जो हम आउटकम का प्रॉमिस कर रहे हैं वो आउटकम बच्चे को मिले। अब स्टूडेंट की लाइबिलिटी तो सबको पता है कि भाई आपको पढ़ना है, आपको क्लास करनी है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको करना है, बिल्कुल, पर इंस्टीट्यूट की क्या लाइबिलिटी है? इंस्टीट्यूट ने तो पैसा पूरा ले लिया, उसका तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। आपने पैसा ले लिया, बच्चे की जॉब नहीं लगेगी तो इंस्टीट्यूट तो सीधा कह देगा कि भाई अब तुम पढ़े नहीं, बिल्कुल, इसलिए नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं हमने काफ़ी इस पर डिबेट किया, डिस्कशंस किए, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हमारे पास क्योंकि इंडस्ट्री पार्टनर भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम आपको 100% जॉब लगवाएंगे, तो उनकी भी क्या लाइबिलिटी है, वो भी हमसे पूरी फीस ले गए। बिल्कुल, जॉब नहीं लगी तो सारा ब्लेम जो है ब्लेम चला जाता है स्टूडेंट पे एंड में, और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल, कि भाई हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं है, जो लाइबिलिटी था वो एंड ऑफ द डे स्टूडेंट का था। तो फिर हमने इस चीज़ को लेके सभी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो फैकल्टी है, कंसल्टेंट्स हैं, इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, और सभी लोगों का इक्वल जिम्मेदारी लगे स्टूडेंट के साथ कि भाई हमें हर बच्चे के साथ मेहनत करना है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है। देखिए, सक्सेस ना सक्सेस, कम होना ज़्यादा होना, ये एक टाइम का बात है, बिल्कुल, बट कम से कम उसके साथ एफर्ट की जाए, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, और उस अपॉर्चुनिटी पे, उसकी सक्सेस पे सभी लोगों का इंसेंटिव अच्छा है। एआई दी गल कीती, आजकल बहुत जिन्नू एआई दी फुल फॉर्म भी नहीं पता, वो भी एआई कर रहा है ना, पर ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ एआई ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दसणगे। जो जैसे इंजीनियरिंग का हमारे पास कोर्स है, हाँ जी, उसमें IBM पार्टनर है। IBM वर्ल्ड की टॉप कंप्यूटर कंपनी है जी, आप जानते हैं जी, तो उनके एक्सपर्ट आएंगे पढ़ाने के लिए। और जो हमारे पास और कंप्यूटर का कोर्स है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI हम लोग करा रहे हैं। सेमीकंडक्टर आपने अभी रिसेंट में सुना होगा जी, कि सेमीकंडक्टर बूम है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का कोर्स करा रहे हैं, जिसमें L&T एडुटेक हमारा पार्टनर है। L&T के खुद के दो प्लांट, बहुत बड़ी कंपनी है, L&T के खुद के 2 प्लांट सेमीकंडक्टर के इंडिया में आ रहे हैं। अच्छा, एक नोएडा में, एक बेंगलोर में, तो उनको अपने लिए ही काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह हमने इंडस्ट्रीज के साथ एक्सपर्ट, बेस्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ टाइप किया है, उनके लिए हमने लैब्स बनाया है। IBM के साथ अभी हमने ओपन लैब बनाया है, जिसमें IBM ने सारे सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड किए हैं।
एक हमने मल्टीपल कंपनीज के साथ लैब बनाई है जहाँ पे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस इनसाइड द कैंपस अवेलेबल है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारा जो एक्सपोजर है वो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और लगभग आप समझिए कि 1/3 1/4 जो फीस है उस पर दे रहे हैं। ये तो थोड़ा और समझाओ, थोड़ा आसान। जैसे इंजीनियरिंग का फीस जनरली आप देखोगे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक भी है जी, अधिकतर इंस्टीट्यूट्स में जी। जो एवरेज है वो 1.5-2 लाख है जी। और जो थोड़ा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाओगे बड़े में तो 3 लाख ज़्यादा है। हाँ। तो हमारा जो है 1,60,000 है, जिसमें हम आधा लेते हैं, मतलब 80,000 लेते हैं बस। तो अच्छा। 3.2 लाख हमारा 4 साल का फीस है। 3.2 लाख लेंगे हम जब मिनिमम 4 लाख का पैकेज लगेगा बच्चे का, और वो भी 10,000 रुपये पर मंथ में 30 इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे। अच्छा। वो भी ऐसा नहीं है कि एक साथ देना है, वो जॉब लग गई है। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, मतलब एजुकेशन 'ਚ पॉसिबल भी है ये? ਤੁਸੀਂ पॉसिबल, मैंने बताया कि आउटकम बेस है ये। दिस इज द आउटकम की एश्योरिटी कैसे दें हम। हाँ। एक बार सिस्टम में पैसा आ गया फिर तो एश्योरिटी नहीं, फिर तो आ गया तो चला गया। मतलब ਤੁਸੀਂ खुद ਲਈ रिस्पांसिबिलिटी सेट ਕੀਤੀ ਹੋਈ है। हाँ, खुद के लिए ये खुद हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर उसका सक्सेस होता है तो वो फिर हमें उसको। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਬ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, वो कंसेप्ट हमने लॉन्च किया कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसके लिए आप प्रोजेक्ट बनाओ, और इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट आपको आ रहे हैं सिखाने के लिए, ठीक है, वो आपको मेंटर्स कर रहे हैं। तो जब आप इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री की बातों से, इंडस्ट्री के लोगों से फैमिलियर हो। जो आपने बताया कि 6 महीने 1 साल तक तो उस दबाव में निकल ही नहीं पाते। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ IIT से, रुड़की से। अच्छा। तो मैंने खुद जब ज्वाइन किया तो मैं खुद 1 महीने तक डरता रहा, 1 महीने 2 महीने तक खुद भी एक डर रहता है कि जो आप बता रहे हो बात, क्योंकि उससे पहले कभी भी इंडस्ट्री के लोगों से मिले ही नहीं थे। उससे पहले आप मिले ही नहीं इंडस्ट्री के लोगों से। तो वो जो डर है वो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री के जो सीनियर लोग हैं उनसे आप पहले सेमेस्टर में मिल लिए, आपका एक दायरा खुल गया, आपको एक मतलब खुला आसमान मिल गया कि यार ये चीज चाहिए होती कंपनी को। आजकल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, बिल्कुल इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, कंटेंट का कोई कमी नहीं है, एक टिप्स पे आपको सब चीज बता देगा, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पर आपको एक बार ये तो मालूम पड़े कि हमें इंफॉर्मेशन कौन सी लेनी है। बिल्कुल। उस समुंदर में से जो मोती है उस मोती पे पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल। तो वो मोती पे पहुंचने का जो रास्ता है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको दिखाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੋਪੜ 'ਚ ਲੈਮਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ जी जी, और फिर बहुत सारी हालांकि ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ BA ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, MA ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ तो उसकी एक रेगुलर स्टूडेंट दे जान नालों और इथों स्किल होके जाना कितना फर्क पड़ेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको समझना इस तरह से समझो आप कि अगर मेरे पास, हमारे यहाँ किसी ने बैचलर्स का डिग्री किया और वो अगर मास्टर्स अप्लाई करता है कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको एटलीस्ट 30 to 50% उसकी वेटेज ज्यादा होगी। बिल्कुल। क्योंकि उसके पास इंडस्ट्री के सर्टिफिकेशन है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। क्योंकि विदेशों में तो यही चल रहा है, पहले से चल रहा है, वो पहले ही कर रहे जो हमने तो 2020 में इसको अडॉप्ट किया। हम लोग तो 60-70 साल तक केवल बात करते रहे कि हमारा ग्रेजुएट बेरोजगार है, हमारा ग्रेजुएट इंडस्ट्री के लायक नहीं है। रिपोर्टें आती रही, आपको पता है, बिल्कुल बड़ी बड़ी रिपोर्टें आई कि आवर ग्रेजुएट इज नॉट एम्प्लॉयड। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ऑल ओवर वर्ल्ड ਦਾ मार्केट खोलता जी। तो उसके लिए जॉब में भी जाएंगे, जैसे होटल मैनेजमेंट का हमारा कोर्स है, 1.5 साल लगभग बच्चा पढ़ाई करता है, 1.5 साल वो लीडिंग होटल्स में काम करेगा। जब वो निकलेगा तो उसके पास डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है, क्यों नहीं उसको लेगा। अभी हमारे फर्स्ट बैच के बच्चे
28 स्टूडेंट दुबई के एक 5 स्टार होटल के लिए सिलेक्ट हुए हैं इंटर्नशिप के लिए। कितना बड़ा एक्सपोजर होएगा। हाँ, और वो वहाँ से जब करके आएंगे उनको पैसा भी मिलेगा, 35,000 मिलेगा इंटर्नशिप में। तो इतना उनको जितना फीस दिया उससे तो कई गुना वो कमा रहे हैं। इंटर्नशिप की गल कर रहे सी कि एक आम जो पेरेंट है या कोई स्टूडेंट है वो की कहेगा कि इंटर्नशिप कितनी होएगी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने ज़्यादा तो ज़्यादा, पर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ कि ਅਸੀਂ लंबी इंटर्नशिप कराने हैं विद पेड इंटर्नशिप। जी जी। इज द थॉट प्रोसेस की है। देखिए कंपनी में आपका भी एक चैनल है, आपके पास कोई 1 महीने 2 महीने के लिए आएगा जी, तो आप भी उसको कोई पे नहीं करना चाहोगे जी, क्योंकि आपको उस बंदे का एडवांटेज नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ सिखा ही रहे हैं। आप उसको सिखा ही रहे हैं, उसको आप अपना, बल्कि आपका खर्चा है। अगर आपके पास 1 साल के लिए कोई आएगा तो आपको पता है कि 1-2 महीने बाद कुछ तो काम करेगा मेरे लिए, आप उसको इतना तो पैसा दोगे कि वो अपना एटलीस्ट फूड अकोमोडेशन बेसिक खर्चा उठा पाए। तो यही इंडस्ट्री से हमें फीडबैक आ रहा है पूरे इंडिया में जहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि बच्चा 1 साल 1.5 साल के लिए आ रहा है तो दे वांट टू पे, दे वांट टू हैव दोस पीपल। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उस टाइम के बाद हम उसको एब्जॉर्ब भी करें। अगर संभावना ज्यादा है ना, संभावना ज्यादा है क्योंकि वो सिखा रहे हैं, एज ए स्टूडेंट वो ले रहे हैं, स्टूडेंट का भी एक्सपेक्टेशन कम है। पूरे साल बंदे ने समझ लिया स्ट्रक्चर की में कंपनी की में काम कर दी, प्रोडक्ट की है। और देखिए आप सबसे बड़ा मैं आपको एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो लोग उसको मिस कर देते हैं कि बंदा इंडस्ट्री में गया और 6 महीने 1 साल उसका स्ट्रगल है, तो उस टाइम उसके पास फैकल्टी कनेक्टेड है, मेंटर्स कनेक्टेड है, वहां उसको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। अगर मतलब स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं पीछे भी, स्ट्रिंग लगी हुई है, निकल गया डिग्री लेके फिर कौन पूछता है, कौन पूछता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि वो बंदा हमारे साथ जुड़ा रहे और जुड़ के वो अपने कैरियर में आगे बढ़ जाए। तो जो पूरे इंडिया ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨੀ ਲੈਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ करना शुरू कर गए, ये किवें हो रहा है? नहीं देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कॉपी कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसी ऑलरेडी 2020 में आ चुकी है, बट आइडिया लेंदा ना बंदा। नहीं 2020 में आ गई है, सभी को करना है, एक ये मैंडेट है, सभी को इंडस्ट्री बेस्ड कैरिकुलम पढ़ाना है, सभी यूनिवर्सिटीज को पढ़ाना है। हमारी जो यूनिवर्सिटी का जो जेनेसिस है जिस पर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर ही हुआ। तो हमारा तो मैंडेटरी है कि हम कोई भी कोर्स करेंगे तो एज पर द गाइडलाइन शुरुआत पॉलिसी की करेंगे, नहीं तो हम करेंगे नहीं कोर्स। तो इसीलिए हम थोड़ा उनसे पहले हैं मुझे लगता है। कोर्सेज केड़े-केड़े करांदे तुसी? हमारे पास इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं और मैनेजमेंट में हमारे पास BBA MBA है, वहाँ पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट, बिजनेस एनालिटिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस। और ये सारे डिप्लोमा तो शुरू हो जाते? डिप्लोमा में इंजीनियरिंग है। अच्छा, हाँ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, उसके अलावा डिग्री कोर्सेज हैं, फिर हमारे पास होटल मैनेजमेंट है, हमारे पास फार्मेसी है, हमारे पास अलाइड हेल्थ केयर है। तो कोर्सेज तो काफ़ी हैं, करीब 60 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोर्स ऐसे नहीं कि शुरू करो, वी नीड ए पार्टनर। अच्छा। हम लोगों को एक पार्टनर इंडस्ट्री का चाहिए जो हमें ट्रेनिंग में हेल्प करे, जो हमें प्लेसमेंट में हेल्प करे। मान लो पत्रकारिता कोर्स का चयन करना हो तो जब हमारे पास कोई पार्टनर बड़ा आएगा तो हम करेंगे शुरू, ताकि वो दोनों ब्रिज बनया रहे, अलाइन बना। भी एवे नहीं कि कोर्स तो शुरू कर लिया पर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी जी वो हम नहीं करते हैं। अच्छा, तो जो टीचर्स ने ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੋਈ पूरा प्रॉपर ਉਹਨਾਂ ਦਾ वो तो जी एज पर द UGC गाइडलाइन जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर ही टीचर रखते हैं। अच्छा। क्योंकि आप सोचो कि एक इंडस्ट्री का बंदा पढ़ा गया, एक नॉर्मल टीचर आएगा तो स्टूडेंट तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो अब जो एग्जिस्टिंग टीचर है उनको भी अपने को उस लेवल पर लेके आना है, उस लेवल के ही पढ़ा पाएंगे। पर ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, 50 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 50,000 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ IBM ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ L&T ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾर्टनर ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋर्स ਨੂੰ डिजाइन करते हो अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। जैसे IBM का मेरा कोर्स है तो जो हमने 2023 में कैरिकुलम लिया था और आज हम 2025 में जो कैरिकुलम है वो चेंज हो गया। 2 साल में AI में सब चीजों में बिल्कुल चेंजेस आ रहे हैं। फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी हमने शुरू किया है। अगर साइबर सिक्योरिटी का बंदा है वो भी AI पढ़ रहा है,
डाटा साइंस का बंदा है वो भी एआई पढ़ रहा है। एआई तो सारे कितने जा रही है ना, हर एक एंगल से जा रही है। मैनेजमेंट में भी हम लोग एआई पढ़ा रहे हैं। हम लोग लॉ वाला बंदा है उसको भी एआई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में एआई के बिना किसी भी प्रोफेशन में काम नहीं चलेगा। नहीं चल रहे। हाँ, कोई बंदा वैसे काम कर रहा है किसी होर इंडस्ट्री 'ਚ ऑलरेडी ਜਿਹੜਾ वर्किंग बंदा है ਉਹਦੇ ਲਈ भी कुछ ऑफर करते हो? जी, जो एज पर द रूल्स जो 60-70 किलोमीटर तक स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो कहीं अगर काम कर रहे हैं तो वो हमारे पास आईटीआई के स्टूडेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अच्छा। डिप्लोमा के इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं और वर्किंग है वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जो इंजीनियर्स हैं वो एमटेक कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएट्स हैं वो एमबीए कर सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर जो है सैटरडे संडेज में क्लासेस चलती हैं। उनको एक एलएमएस सॉफ्टवेयर हम लोग देते हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस उनको मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, असाइनमेंट सारा उसमें मिलता है। तो वो वर्क इंटीग्रेटेड उसको बोलते हैं, WILP बोलते हैं, वर्क लिंक्ड डिग्री प्रोग्राम्स। तो वो हमने लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा। उसको भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी है उसके लिए। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, वही खड़ी है। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ क्योंकि ਸਕਦਾ हम लोग क्रेडिट देते हैं, है। बेसिकली क्रेडिट सिस्टम आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हम लोग करीब 40-50% क्रेडिट उसको पढ़ाई का देंगे। 40-50% क्रेडिट जो है वो जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है ऑलरेडी उसका देंगे। ਔਰ ਉਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ सकते देखो, ग्रोथ है, डिग्री से ग्रोथ तो आती है। हाँ बिल्कुल। एजुकेशन से आदमी सीखता है, ग्रोथ आती है, प्रमोशंस होते हैं, सारा चीजें एक दूसरे से लिंक है। ਜੋ AI ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈरह ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ? नहीं, स्कूल के बाद ही है, 12वीं के बाद ही सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। मतलब ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस वाला दस्या? वो अभी हम ज़्यादा नहीं कर रहे। हमारा फोकस है कि बच्चों को लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए मोटिवेट करें। हाँ, प्रॉपर बेस बनाइए। हाँ, लॉन्ग टर्म कैरियर, और जिसको आप कह सकते हो कि जहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कितना भी कहें कि डिग्री से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, स्किल की भी ज़रूरत है, डिग्री की भी ज़रूरत है, दोनों जरूरत है। स्किल इंट्रीग्रेटेड हायर एजुकेशन हम बोलते हैं कि स्किल के साथ साथ डिग्री लो। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? क्या चीज़ें हैं? काउंसलिंग सेंटर है। अच्छा। और हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं। अच्छा। वीक में 3 बार 5 बार, तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे स्टूडेंट आके हम लोगों से बात करते हैं। हम लोग, मैं खुद भी प्रेजेंट रहता हूँ, हमारी टीम के भी और लोग प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, डाउट क्लियर कर दे पूरा, उनसे पूरा बात करते हैं, समझते हैं, और हम तो वेलकम करते हैं कि आप आओ कैंपस देखो, स्टूडेंट से मिलो, और तब आप डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि आप केवल हमारा बात सुन के लो। हाँ, गल्ला सुनो ते आ जाओ एडमिशन ले लो ना। जी। बट ये कि एक बेसिक तो चाहिए है ना कि बंदे ਨੂੰ प्रॉपर ਉਹਦੇ क्वेश्चंस भी पूरे करवा के। जी, जैसे हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, तो वो लोग हैदराबाद चले जाते हैं, तो साउथ के लोग हैं। अच्छा। हमारा जो है दिल्ली में ऑफिस है, हमारा आगरा में ऑफिस है। अच्छा। हमारा पटना में ऑफिस है, रांची में ऑफिस है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, बात करते हैं, उनसे भी मिल सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। कोई गांव में बैठा है बंदा, वो भी बात कर सकता है। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? मतलब कि पढ़ाई हो गया, सारा कुछ हो गया, एक्टिविटीज किस तरह? हमने लास्ट ईयर भी युवा कौशल करके एक हमारा इवेंट है जो हर साल होता है। अच्छा। जिसमें पूरे इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा हमने एक टेक्निकल फेस्ट करते हैं हर साल। एक हमने टेक्निकल फेस्ट? हाँ, मतलब थोड़ा इधर समझाओ, इंटरेस्टिंग है। टेक्निकल में जैसे उसमें लोग ना आके अपने प्रोजेक्ट दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं आपस में। बाहर के बंदे भी आके दिखाते हैं? बाहर के बंदे भी दिखाते हैं। अच्छा। तो वो हमारा एक होता है। उसके अलावा हम लोग जितने भी आसपास में फेस्ट होते हैं, हमारे पास IIT भी है, अदर IIT रोपड़ भी है, रोपड़ है, मंडी है, सब जगह लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। काफी स्पोर्ट्स में हमारे पास बहुत बड़ा एक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने करीब इंटर जो यूनिवर्सिटी कंपटीशन है 20 से ज़्यादा मेडल हमने जीते हैं। अच्छा। हमारी टीम ने मल्टीपल, पूरा डिपार्टमेंट है एक, और कहीं उसमें इवेंट भी कराए हमने, कबड्डी चैंपियनशिप कराया अपने कैंपस में। तो काफ़ी सारा ओवरऑल अगर देखेंगे लोग, हमारा ब्लॉग है ltsu.ac.in/blog, उस पर ये सब एक्टिविटीज़ बच्चे देख भी सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਲੈਮਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀਤੇ, और वो ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। नॉलेज शेयरिंग भी हो रही है, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट पार्ट है। कंपटीशन भी हो रहा है, लोगों को अपना ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ मैं ਦਿਖਾਊਂਗਾ। भी बना के दिखाऊंगा। ਅੱਛਾ जी जी ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਪੜ IIT ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ बहुत ज़्यादा है, बहुत ਕੋਈ ज़्यादा। ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ जी, ਜਾਂ जी, जी, ਵਿਜ਼ਿਟ हमारे कराना होवे? जो गवर्निंग बॉडी है तो उसमें IIT के डायरेक्टर रोपड़ के हैं, तो वो अच्छा। खुद वहाँ से सजेशन होता है। जो हमारे कोई भी कोर्स डिज़ाइन होता है तो BOS होती है, उसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, तो काफ़ी सारे लोग नीलिट के और आपके रोपड़ के वो उसमें मेंबर्स हैं, तो उनका हमें इनपुट मिलता रहता है। इंडस्ट्री के साथ एकेडमिक में भी हम बेस्ट, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ IIT ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। चलो वो तो मैं तो पढ़ा हूँ वहाँ से तो ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਮਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ AI ਬੇਸਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਚਿਨ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਲੈਮਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, AI ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰਲਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।